हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। मैं जितेंद्र सिंह, आपका बायोलॉजी सब्जेक्ट का टीचर। मैंने कल की वीडियो में साइंटिस्ट एंड देयर कंट्रीब्यूशन इन अ बायोलॉजी फील्ड में कुछ साइंटिस्टों को हमने डिस्कस किया था। आज इसी के नेक्स्ट पार्ट में यानी पार्ट 2 में कुछ और नए साइंटिस्टों को लेकर हमने डिस्कशन करेंगे। आइए देखते हैं हमने किन साइंटिस्टों को इस वीडियोज़ में शामिल किया है। हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे आप सभी लोग। कल हमने जो टॉपिक उठाया था साइंटिस्ट एंड देयर कंट्रीब्यूशन इन अ बायोलॉजी, जो कि वीडियो यानी कि आज अपलोड हो जाएगी और उसी का नेक्स्ट पार्ट हमने लिया है यानी कि पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 2 है उसी का। कुछ और बेहतरीन साइंटिस्ट जिन्होंने वेरी गुड वर्क किया इन साइंस की फील्ड में, उनको देखते हैं उन्होंने क्या किया। राइट, तो आज की वीडियोस में भी करीबन अप्रॉक्स 10 साइंटिस्ट लेंगे और उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ये शुरू करने से पहले कुछ अपने प्यारे बच्चों के लिए संदेश है। संदेश ये है कि बेटा, आपके लिए बहुत मेहनत करता है एक टीचर, चाहे आपकी क्लास में हो चाहे ऑनलाइन के थ्रू हो। उसकी मेहनत को सराहिए और पढ़िए, और मन से पढ़िए, क्योंकि मन से पढ़ा हुआ में ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, और जो आप सीख लेते हैं वो जीवन भर आपके साथ रहता है, आपके काम आता है, आपके जीवन को सफल बनाता है। कोई एक स्किल जीवन में अच्छे से अगर सीख ली जाए तो वह पूरे जीवन को लाभान्वित करता है। उससे आप पैसा भी प्राप्त करते हैं, सम्मान भी प्राप्त करते हैं। तो इसे ध्यान रखें, पढ़िए। पढ़ने में मेहनत नहीं लगती, मन लगता है, सिर्फ मन। तो आलस ना करते हुए आपके लिए मेहनत की जा रही है, कुछ अच्छी चीज़ें निकाली जा रही है, कोई घटिया चीज़ें नहीं दी जा रही हैं यहाँ पे कि आपको समझ में नहीं आ रहा। ऐसी कोई भी टॉपिक नहीं है। जो फर्स्ट ईयर का है वो 9th में है, थोड़ा सा 9th के ही पोर्शन को इनलार्ज करके फर्स्ट ईयर में रखा गया है, और 10th के ही पोर्शन को इनलार्ज करके इंटर में रखा गया है। और दोनों ही चारों ही क्लासों को अगर हम देख लें 9 से, बेटा देखिए बात समझने से, लोग कहते हैं ये मेरे रिलेटेड कई 9 से लेके इंटर तक सभी क्लासों का जो कोई भी सब्जेक्ट हो, हम बायो की बात करेंगे, वो सब नीट में आएगा, सब आता है, सब आता है। तो कोई ये ना सोचे कि अरे सर तो नीट का पढ़ा रहे। नहीं, नीट में जो भी टॉपिक है सब यहीं से आए हैं, कोई अपने बाहर से नहीं आया है। वो 9th में भी है, 9th में थोड़ा कम दिया होगा तो फर्स्ट ईयर में जाके ज़्यादा दे दिया। 10th में कोई टॉपिक कम दिया है तो इंटर में जाके और ज़्यादा कर दिया, और नीट में सबको उठा के एक साथ रख दिया है। ठीक है ना? इसीलिए आपकी कन्फ्यूज़न थोड़ी सी ख़त्म करने के लिए मैंने 2-1 मिनट लिए। अब आगे हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं और थोड़ी सी बात करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे क्या है, व्हाट इज दिस। पहले साइंटिस्ट की हम लोग बात कर रहे हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल। पहला साइंटिस्ट है ग्रेगर जॉन मेंडल, जो बहुत ही यानी कि ऑस्ट्रिया के थे, ये ऑस्ट्रिया के थे, ऑस्ट्रिया, राइट है। इन्होंने बहुत ही अच्छा वर्क किया साइंटिफिक फील्ड में। इन्होंने क्या किया, परफॉर्म एंड एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया इन्होंने, काफ़ी सालों तक किया, 7 सालों तक किया। और जिस एक्सपेरिमेंट का नाम था हाइब्रिडाइजेशन। समझते हैं हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन का मतलब दो विषम लक्षणों वाले पादपों के मध्य क्रॉस कराना। क्रॉस का मतलब उनमें आपस में उनके गैमेट्सों का फर्टिलाइज कराना और नया प्लांट बनाना। तो इस तरीके की टेक्निक को हाइब्रिडाइजेशन, जो प्लांट पैदा होता है उसको हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। जैसे कोई एक प्लांट ये है, एक प्लांट ये है, इसका कैरेक्टर कुछ और है, इसका कैरेक्टर एक्स है, इसका वाई है, और दोनों को क्रॉस करके हम एक दूसरा प्लांट बना लेते हैं। F1 में कुछ भी बनता है प्लांट, उसके कैरेक्टर को हम लोग देखते हैं क्या है, वो एक्स वाई आता है कि वाई आता है या चेंज आता है। इस तरह से इस क्रॉस कराने को हम लोग बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है ना? तो ये इन्होंने प्रयोग किए, किस पे किए, गार्डन पी पे, राइट। गार्डन पी पे किए। गार्डन पी जो हमारी मटर होती है, हम लोग खाते हैं वही। और इस मटर का नाम बायोलॉजिकल या बॉटनिकल का है, BN का मतलब बॉटनिकल नेम, तो पाइसम सटाइवम है। अब इस नाम को बच्चों आप लोग जरूर याद रखिएगा, क्योंकि पाइसम सटाइवम इज द नेम ऑफ द गार्डन पी। ठीक है ना? और बिकॉज ये गार्डन पी का नाम इसलिए और प्रसिद्ध हो जाता है कि इस पर बहुत बड़ी रिसर्च हो रही है जो मेंडल साहब कर रहे हैं,
और रिसर्च के बाद एक ब्रांच, नई ब्रांच बनेगी जिस ब्रांच का नाम होगा जेनेटिक्स। साइंस की एक नई ब्रांच इस्टेब्लिश होने वाली है, आधार सब यही बन रहा है, जेनेटिक्स। ठीक है ना। तो इसलिए जिस पे बड़ी खोज हो जाती है तो वो तो चीज़ हीरो बन जाती है, और हीरो का नाम तो पता होना चाहिए। ठीक है। दूसरा काम इन्होंने क्या, दूसरी बात क्या, ड्यूरेशन। इन्होंने जो अपने एक्सपेरिमेंट किए वो 7 सालों तक किए। ये इंपॉर्टेंट ईयर याद रखना, 7 साल 1856 से लेके 63 तक। क्लियर, ये दूसरी पॉइंट। तीसरा, इन्होंने करेक्टर जो लिए वो 7 करेक्टर लिए थे, 7 करेक्टर। प्लांट जो गार्डन पी के थे इसमें वेरिएबल करेक्टर्स पाए जाते थे, यानी कि फ्लावर एक्सिस कहाँ पे है, इसका पॉड कैसा है, और इसके एक्सिस किस एक्सिस पे फ्लावर लगे हैं, ठीक है ना, इसके सीड्स कैसे हैं, रिंकिल हैं, राउंड हैं, येलो हैं, ठीक है ना। इस तरह के 7 करेक्टर, और लेकिन उन्हीं करेक्टरों के कंट्रास्टिंग भी थे, कंट्रास्टिंग भी थे। तो करेक्टर अगर हम देखेंगे तो 7, और कंट्रास्टिंग करेक्टर देखेंगे तो 14। अगर इस बात को अगर समझ में नहीं आ रहा है तो क्लास 10th वाले जो चैप्टर दिया हुआ है जेनेटिक्स वाला, वो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ मेंडल वाला, वहाँ देखेंगे 14 करेक्टरों के नाम लिखे हुए हैं। इन्हीं 7 का अपोजिट जब कर देंगे, जैसे एक करेक्टर हो गया टाल, तो इसका अपोजिट ड्वार्फ हो गया, राइट। इस तरह से सबको काउंट करेंगे तो 1 2 यानी टोटल हो जाएंगे 14। ठीक है। बीज अगर राउंड है तो दूसरा हो जाएगा रिंकिल, राइट। इस तरह से मिला के 14 करेक्टर हो जाते हैं। क्लियर। चलिए, मेंडल ने अपने कामों को 1865 में पब्लिश किया, मतलब जो उन्होंने किया पूरे इन 7 सालों में उसके रिजल्ट निकाला, और रिजल्ट उनके सब मैथमेटिकली थे। क्या थे? मैथमेटिकली, यानी मैथमेटिक्स लगा के उन्होंने रिजल्ट का कंक्लूजन निकाला और 1865 में किया। लेकिन डिड नॉट रिकॉग्नाइज, लेकिन उनको कार्य को कोई भी पहचान नहीं मिली। 1900 तक, सन 1900 दशक तक कोई पहचान नहीं मिली। ठीक है ना। तो पहचान नहीं मिली, लेकिन नहीं मिली तो नहीं मिली, अब इन्होंने काम तो किया, अपने रिकॉर्ड भेज दिए गए, पब्लिश भी कर दिए गए, लोगों ने पढ़े, लेकिन किसी ने तवज्जो नहीं दी। लेकिन ये फादर ऑफ जेनेटिक्स कहलाए। सुनिए, लेकिन कब कहलाए? जब इनके काम को प्रशंसा मिली, पहचान मिली। वो कब मिली? इन्हीं से जुड़े हुए 3 साइंटिस्ट हैं। डिवरीज, इनका पूरा नाम होता है कार्ल, कार्ल कॉरेंस वॉन टेस्मैक। इन्होंने 1900 के दशक में, 1900 के आसपास, दीज 3 साइंटिस्ट, कितने थे? 3 साइंटिस्ट है, नाम तो लिखे, वेरीज, कॉरेंस, टेस्मार्क, रीडिस्कवर्ड। इन्होंने पूरा खोजा मेंडल्स रिजल्ट। जो मेंडल ने काम किया, इन्होंने भी वही रिसर्च करी, अलग अलग अपने अपने देशों में, जहाँ जहाँ पे ये थे वहाँ वहाँ अलग 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 इंडिविजुअल की, और रिजल्ट निकाले। रिजल्ट वाज सेम एज मेंडल, बिल्कुल मेंडल ने जो अपने रिजल्ट पब्लिश किए थे बिल्कुल उसी तरह सेम थे। ठीक है ना। देन द मेंडल गेट द अप्रेस, तब इनको अपने कार्य के लिए प्रशंसा मिली या पहचान मिली, हिज वर्क, और तभी ये फादर ऑफ जेनेटिक्स बने। क्या बने? उसके बाद ही फादर ऑफ जेनेटिक्स कहलाए, क्योंकि यहाँ से विज्ञान की एक नई शाखा स्टैब्लिश हो गई थी, दैट इज द जेनेटिक्स। ठीक है। फिर चौथे नंबर पर हमने रखा इवानोवास्की। इन्होंने कुछ नहीं किया, एक वायरस को डिस्कवर किया था, खोजा था, और इसी से जुड़े हुए एक साइंटिस्ट और हैं। देखो हमने कनेक्टिंग पे रखे हुए ताकि कोई याद करने में दिक्कत नहीं हो। वेजेरेनिक, वेजेरेनिक, VEIJARINEK, नाम स्पेलिंग सुन लें क्योंकि हो सकता है क्लियर ना दिख रहा हो। वेजेरेनिक, ये 1898 की बात है। इन्होंने कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूडियम ये कहा, किसके लिए? वायरस के लिए। इसका मतलब क्या होता है? इन्फेक्टियस लिविंग फ्लूड। क्लियर, ये होता है इसका मतलब। तो इसके बता तो ये आपने, हमने 4 अभी साइंटिस्ट रखे हैं, अभी और इंक्लूड करते हैं, उनको देखते हैं। ठीक है ना। चलिए फिलहाल अभी जस्ट मिनट होल्ड डाउन, वी आर टॉकिंग फर्दर फ्यू साइंटिस्ट। ओके, देखते हैं कौन कौन से लेते हैं। और लेट मी क्लीन।
ये पांचवा साइंटिस्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे, फ्रेडरिक ग्रिफ्थ। स्पेलिंग देखिए, FREDRIC, फ्रेडरिक ग्रिफ्थ। फ्रेडरिक ग्रिफ्थ, इनके बारे में क्या है, ठीक है। फ्रेडरिक ग्रिफ्थ, स्पेलिंग ये है। इनके बारे में इन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने, ट्रांसफॉर्मिंग, ये परफॉर्म किया इन्होंने, परफॉर्म ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने परफॉर्म किया, राइट है। एक्सपेरिमेंट किस पे किया, किसके साथ किया, विद स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। ठीक है, ये क्या था बेटा, एक बैक्टीरिया था, ठीक है ना। और ये जो प्रैक्टिकल जो इन्होंने किया था, परफॉर्म क्यों किया था, इन सर्चिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल। मतलब ये पहले जेनेटिक मटेरियल हमारा डीएनए है कि आरएनए है, इन दोनों में बड़ी कंफ्यूजन रहा करती थी। तो इसी के लिए डीएनए या फिर आरएनए कौन सा जेनेटिक मटेरियल है, तो इन्हीं दोनों में से ये प्रूफ करना था, यानी इस्टेब्लिश क्लियर करना था कि जेनेटिक मटेरियल कौन सा। इसी को करने के लिए फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ने एक परफॉर्म किया था ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट। कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था, ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट। इतनी बात क्लियर हो गई, ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट किया, किसके साथ किया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया को लेकर। क्लियर, ये इंपॉर्टेंट थे इसीलिए बताया। फिर दूसरा एक हम लोग इसका ईयर जरूर नोट करेंगे, 1928 में किया था इन्होंने, 1928। ये क्लियर हो गया। चलिए फिर हम नेक्स्ट साइंटिस्ट एक लेते हैं, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इनका जो टाइम पीरियड है 1945 के आसपास। 1945 इन्होंने क्या किया, इन्होंने डिस्कवर्ड क्या, फर्स्ट एंटीबायोटिक इन्होंने डिस्कवर किया। और ये डिस्कवरी वाज एन एक्सीडेंटली, क्या, दिस डिस्कवरी लिख रहा हूं, दिस डिस्कवरी वाज एक्सीडेंटली। ये इनकी खोज एक दुर्घटनावश अचानक से हो गई थी। व्हेन ही इज वर्किंग ऑन बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया पे काम कर रहे थे, कुछ खोज कर रहे थे, तभी इनको एंटीबायोटिक यानी कि खोज हो गई। और एंटीबायोटिक किससे ऑब्टेन होता है, एंटीबायोटिक ऑब्टेन फ्रॉम ये किससे मिलता है, फंजाई से। एक कवक होता है फंजाई, ठीक है ना, ये फंजाई से इन्होंने कवर किया था, खोजा था। क्लियर। और इसी के साथ फिर दो साइंटिस्ट और जुड़े, जिनका नाम अभी हम ले रहे हैं। ये है कि चैन, एक है चैन एंड फ्लोरे। FLOREY,
ये 2 साइंटिस्ट इनके साथ ऐड हुए। इन्होंने एंटीबायोटिक का यूज़ किया, यानी कि तीनों ने, चैन, फ्लोरे और अलेक्जेंडर ने यूज्ड एंटीबायोटिक ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर। क्या? वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, फॉर सेविंग सोल्जर्स लाइफ। इनके लाइफ को बचाने के लिए इन्होंने इसको यूज किया। फॉर दिस वर्क, क्या? फॉर दिस वर्क दे गेट नोबेल प्राइज। कब? 1945 में, राइट। ये बातें याद रखेंगे इनके लिए। क्लियर? ओके, चलिए एक साइंटिस्ट और देख लेते हैं आज के लिए। नेक्स्ट साइंटिस्ट हम लोग लेते हैं हर्शे एंड चेज। ठीक है ना, हर्शे एंड चेज। नेक्स्ट साइंटिस्ट है हर्शे एंड चेज। सातवां ले रहे हैं हर्शे एंड चेज। हर्शे एंड चेज, इनके बारे में देखिए क्या है। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, परफॉर्म एक्सपेरिमेंट किस पे किया? ऑन किस पे किया? बैक्टीरियोफेज वायरस। ये वो वायरस होता है जो बैक्टीरिया को खा जाता है, इसीलिए इसको बैक्टीरियोफेज वायरस बोलते हैं, राइट। और क्या किया इन्होंने? प्रूफ किया, प्रूवन। क्या प्रूफ कर दिया? कि प्रूवन किया डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। और इन्होंने प्रूफ कर दिया डीएनए जो होता है, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। कहने का मतलब आप समझ गए। इस प्रयोग के द्वारा इन्होंने साबित कर दिया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है जो आनुवंशिक सूचनाओं को स्टोर रखता है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम करता है। तो इनका एक्सपेरिमेंट किस पे किया था, ये ध्यान रखना, बैक्टीरियोफेज वायरस पे। ठीक है ना? क्लियर? तो आज के लिए इतना ठीक है। 7 इम्पॉर्टेंस इसमें साइंटिस्ट और लिए, कल के नेक्स्ट वीडियोस में थोड़े और इंक्लूड करेंगे और उसके बाद फिर ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको देखिए, इनको अपनी कॉपीज़ पर उतारिए और स्टडी कीजिए। थैंक यू।